Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, we were at exercise number 7.2 of your chapter number 7, the second exercise. और उसका शायद हम आज पार्ट 3 कर रहे हैं, राइट? तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरी क्लास है 7.2 की। इससे पहले अपन दो क्लासेस में क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा खत्म, 1 to 4 हो चुका है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है, वो भी मत भूलना। यानी 10 में से 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 5। रेडी? रीड आउट करें। होपफुली इससे पहले तक का काम कंप्लीट होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो केवल 5 ही सवाल हैं, तो 2 या 3 दिन में ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है ना? 2 दिन में ये सवाल हो जाते हैं, एक आध दिन डाउट सेशन का भी ले लें, तो चैप्टर खत्म होते ही आपकी, मैंने बताया था कि अब से चैप्टर बाय चैप्टर आपकी नोटबुक चेक होगी। ठीक है? तो अगर आपका काम कंप्लीट नहीं है तो अभी भी 2-3 दिन बचते हैं। इन 2-3 दिनों में अपनी पेंडेंसी खत्म करिए। जिस दिन टेस्ट होगा आप टेस्ट लिखेंगे और मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा। हर चैप्टर के साथ अब यही रूटीन होगा। ओके, क्लियर? साथ में पुराना रिवीजन करते रहें, फिर मत कहना 2 दिन की छुट्टी दे दो, 3 दिन की छुट्टी दे दो, 4 दिन की छुट्टी दे दो। ठीक है ना? जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है, डाउट खत्म होता है, नेक्स्ट डे ही हमारा टेस्ट होगा। क्योंकि अब टाइम, हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अभी हम एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं। ठीक है? लास्ट ईयर इस टाइम तक ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी थी, अभी हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining this and this is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. आज वैसे ज्यादा गर्मी नहीं है, मैं थोड़ा सा फैन स्लो कर रहा हूँ, थोड़ी आवाज क्लियर सा लग रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। फैन की आवाज तेज है ना, मुझे तेज बोलना पड़ रहा है। सही है ना? ज्यादा गर्मी थोड़ी ना। हाँ जी। So the question is find the ratio in which the line segment joining this and this, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा? ए बी, बिकॉज एंड पॉइंट्स ए और बी है, तो लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। फाइन। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, और वो पॉइंट जो है ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को? एक्स एक्सिस। तो पहले कुछ बातें समझते हैं और बात करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। एक लाइन सेगमेंट को कौन कौन डिवाइड कर सकता है उसकी बात समझते हैं। लेट अस से दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी, कोऑर्डिनेट्स भी लगे, हाथ लगा दो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? क्या है? 1, -5। बी के क्या है? क्या? -4, 5। डन। अब मैंने कहा इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है या काटना है या दो टुकड़े करने की कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या हथियार होगा जिससे लाइन सेगमेंट दो पार्ट्स में टूटेगी? बताओ। मैथमेटिकल हथियार है, ऐसा नहीं कि सर चाकू ले आओ, खंजर ले आओ, तलवार ले आओ। मैथमेटिकल हथियार पूछ रहा हूं, कौन सा हथियार होगा जो इसको डिवाइड कर सकता है? बोलो। पॉइंट डिवाइड कर सकता है, वेरी गुड। अगर मैं एक पॉइंट मार्क कर दूं यहाँ पे पी, जैसे इससे पिछले 5 क्वेश्चन में पॉइंट ही तो डिवाइड कर रहा था, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे थे। तो एक पॉइंट जो है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकता है ना। दूसरी चीज, इसके अलावा और कोई चीज है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकती है? एक लाइन भी तो लाइन को डिवाइड कर सकती है। सपोज करो एक लाइन यहां से पास थ्रू करवा दूं, तो वो लाइन ने भी तो इस लाइन को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट किया। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो अगेन, सपोज करो पी पे इंटरसेक्ट किया, तो अगेन ये डिवाइड हो गई ना, एपी और पीबी। ठीक है? तो एक लाइन सेगमेंट को कौन कौन सी चीज डिवाइड कर सकती है? एक पॉइंट कर सकता है, एक लाइन कर सकती है, और कुछ? अभी आप 3D में नहीं हो, अभी आपके कोर्स में तो ये दो ही चीजें हैं। जब आप 3D में जाओगे तो एक प्लेन भी डिवाइड कर सकता है, एक प्लेन भी डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो सपोज करो इस तरीके का एक प्लेन यहां से गुजर रहा हो। प्लेन मतलब वो एरोप्लेन नहीं है ना, कि सर प्लेन कैसे गुजरेगा यहां से? एरोप्लेन की बात, इस वाले डायग्राम में ऐसे समझ नहीं आएगा। इस वाले डायग्राम में देखो, अलग से एक डायग्राम बनाता हूं। लेट अस सपोज कि दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है, ओके। और ये जो प्लेन है इसमें से एक लाइन आर पार हुई ऐसे, और वहां से पीछे की साइड से निकल गई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां से गई और पीछे से निकल गई। तो इस लाइन ने इस
प्लेन को इंटरसेक्ट किया और इस प्लेन ने भी तो इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, भाई दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी, जहां पे वो उसको चीर के निकला, तो वो पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ वो लाइन ने प्लेन को भी इंटरसेक्ट किया और प्लेन ने लाइन को भी किया। तो एक लाइन को एक प्लेन भी काट सकता है ना, मतलब। हाँ, ये 2D नहीं है तो बोला ना मैंने, 3D की बात करें तो एक प्लेन भी इंटरसेक्ट। प्लेन तो 3D है ना। लाइन टू पार्ट्स में नहीं टूटी। लाइन टू पार्ट्स में नहीं टूटी। देखो सपोज करो एक रफ पेपर है किसी के पास, देना। लेटस से मेरी तरफ देखो, लेटस से ये प्लेन है और ये लाइन है, पास थ्रू कराओ, पकड़ो, बीच में से निकालो। अरे बीच में से निकालो ऐसे, आर पार। ये निकल गई लाइन इसमें से। अब ये लाइन का कुछ हिस्सा इधर रह गया और कुछ हिस्सा इधर आ गया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे, अब ये हालांकि ये पॉइंट बड़ा थिक है, मतलब मोटा है, लेकिन मैथमेटिकली बात करें तो एक बिल्कुल थिक, बिल्कुल जीरो, ऐसे कहते हैं कि पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती। तो उस वाले थिकनेस से वो लाइन पास थ्रू करी होगी। थोड़ा हिस्सा इधर है, थोड़ा हिस्सा इधर है। तो ये लाइन डिवाइड हुई ना किसी रेशियो में, समथिंग इज टू समथिंग के रेशियो में डिवाइड हुई। कुछ लेंथ इसकी इधर रह गई, कुछ लेंथ इसकी इधर रह गई। किसने डिवाइड किया इस लाइन को? इस प्लेन ने डिवाइड किया। समझ गए? और प्लेन को लाइन ने किया। प्लेन इज डिवाइडेड बाय लाइन एंड लाइन इज डिवाइडेड बाय प्लेन, बोथ आर डिवाइडेड बाय ईच अदर। गॉट इट? क्लियर? तो लाइन को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? पॉइंट, लाइन और एक प्लेन। अच्छा, अगर लाइन या प्लेन एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक पॉइंट पर ही कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात तो वही आ गई कि सर पॉइंट पे ही डिवीजन होगा। ठीक है ना? ले लो, काम आ जाएगा। अरे आ जाएगा, कुछ रफ वर्क कर लेना, क्यों वेस्ट करते हो? लो, पेन किसका था? समझ आया? क्लियर? अब ये 3D में इस तरीके से अपन 11th एंड 12th में फिर 3D में सीखेंगे, अभी आ जाओ 2D में। तो लेट्स से कि ये हो गई वो लाइन जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। अच्छा, ये जो लाइन है ना जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है बेटा, ये लाइन कौन सी है पता है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन खुद साक्षात एक्स एक्सिस है। ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है। देखो, एक 2D प्लेन पे इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, लेकिन उनमें से दो स्पेशल लाइंस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। उसके अलावा तो और भी लाइंस होती हैं। तो उनमें से एक लाइन है ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस है। अरे इसको 2D प्लेन के हिसाब से इसको ऐसे घुमा के देखो तो एक्स एक्सिस हो गई ना। अब देखो, या तो एक्स एक्सिस को यूं ड्रॉ करो, और अगर आप एक्स एक्सिस को यूं और वाई एक्सिस को यूं ड्रॉ करोगे तो फिर देखो, अगर आप प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो तो प्रॉपर पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स -4, 5। मुझे बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स 1, -5 क्या इधर मिलते हैं क्या? एक 2D प्लेन पे नहीं मिलते ना। 2D प्लेन पे 1, -5 कहां मिलेगा बताओ? यहां मिलेगा। 1, -5 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और -4, 5 कहां मिलेगा? वहां मिलेगा। वहां मिलेगा ना। तो 2D प्लेन में तो ये दोनों पॉइंट्स यहां मिलेंगे, लेकिन अभी हमने इनको यहां मार्क किया है, तो हमने उनको भी तो सही हिसाब से मार्क नहीं किया ना। तो एक्स एक्सिस भी फिर कहीं से भी जा सकती है। ये तो समझने के लिए कि एक लाइन पास थ्रू हो रही है उसके बीच में से, और वो लाइन और कोई नहीं, एक्स एक्सिस है। और 2D अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में मार्क करो तो फिर सब चीज ढंग से कोऑर्डिनेट प्लेन में मार्क करो, और यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से मार्क करो तो फिर सब रफ में चलने दो। तो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में ये फिगर बनाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं बनाया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाने में टाइम कंज्यूम होगा, फिर आपको 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना पड़ेगा, फिर पॉइंट्स भी ढंग से मार्क करने पड़ेंगे, जिसकी नेसेसिटी यहां पर नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, लेटस से वो पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी पे। अब सवाल पढ़ें आगे। अब आपको रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड हो गई लाइन। अब जब भी रेशियो मिसिंग होता है तो क्या मानते हैं उस रेशियो को? K/1। K/1 हमने कल ये सीखा था कि M1/M2 बेसिक चीज है, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ी एडवांस चीज सजेस्ट की, K/1 मानो आप। तो मैं मान लेता हूं उसको K/1 में ये डिवाइड हो गया। K/1 का मतलब ये हो जाता है कि A से लेके P तक की लंबाई तो K वाला पार्ट है, और P से लेके B तक की लंबाई 1 वाला पार्ट है। ओके, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये रेशियो निकालो। अब रेशियो कैसे निकलेगा?
जैसे ही के की वैल्यू आ जाएगी वैसे रेशियो निकल जाएगा। बोलो। जैसे के की वैल्यू 3 आ जाती है तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:1। के की वैल्यू 7 आ जाती है तो रेशियो क्या आ जाता है, 7:1। और के की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में भी आ जाती है तो भी कल करना बताया था कि मल्टीप्लाई करके अपन उसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू चाहिए साहब यहां से। एक क्वेश्चन और है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पी है ना पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, डैश कोमा डैश, जो भी कोऑर्डिनेट्स इसके आते हैं। क्या मानते हैं अपन, एक्स कोमा वाई मानते हैं ना, तो ये एक्स और वाई भी चाहिए, के भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा सारी बात। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में कुल मिला के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एंड पॉइंट्स, दो तो एंड पॉइंट्स हो गए, और पॉइंट ऑफ डिवीजन तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट रेशियो ऑफ डिवीजन। इन चार कंपोनेंट्स में से मिनिमम कितनी चीजें चाहिए, ताकि चौथी, तीन चीजें चाहिए। तो दो एंड पॉइंट्स तो करीब करीब सब जगह गिवन दे ही रहा है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी नीचे जाके वो भी मिसिंग कर देगा, लेकिन अभी तक तो ये दो एंड पॉइंट्स तो दे रही है। अब बचा गया दो एंड पॉइंट्स के अलावा रेशियो ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशियो देगा, पॉइंट पूछेगा, पॉइंट देगा, रेशियो पूछेगा। अब इस बार इसने रेशियो और पॉइंट दोनों ही पूछ लिए, दोनों में से कुछ ही नहीं दिया। देखो के भी मिसिंग है, यानी रेशियो भी मिसिंग है, और एक्स वाई भी मिसिंग है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिसिंग है। तो ये तो नाइंसाफी हो गई सर, आपने कहा था रेशियो ऑफ डिवीजन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक बात और उसने दी है कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये एक्स एक्सिस पर है। अब तक ये थोड़ी ना ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज गिवन थी किसी और क्वेश्चन में। किसी और क्वेश्चन में रेशियो गिवन होता था तो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिसिंग होता था, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होता था तो रेशियो। इस बार दोनों ही मिसिंग है। बट एक स्पेसिफिक थिंग और यहां पे गिवन है कि आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाए करता है ना। और जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाए करता है उसकी कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो भैया फिर ये एक्स कोमा वाई नहीं है, ये एक्स कोमा जीरो है, ये एक्स कोमा जीरो है। तो अब अगर मैं इस जीरो को पकड़ लूं तो उस जीरो की मदद से के आ जाएगा, और एक बार के आ गया तो के की मदद से एक्स आ जाएगा। समझे क्या? क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स मिसिंग थोड़ी ना, एक तो गिवन हो गया ना। बोलो, समझ आया? समझ आया क्या? रेशियो गिवन होता है तो क्या मिसिंग होता है? पॉइंट। पॉइंट गिवन होता है तो क्या मिसिंग होता है? इस बार इसमें क्या गिवन है और क्या मिसिंग है? क्या? क्या? दोनों ही मिसिंग है। एक गिवन है मतलब गिवन है ना, तो पॉइंट गिवन हो गया ना। तो पॉइंट गिवन हो गया तो रेशियो मिसिंग है, निकल जाएगा। और एक बार रेशियो गिवन हो गया तो दूसरा पॉइंट जो मिसिंग है वो गिवन, वो भी निकल जाएगा। जीरो कैसे आया? ये आप शायद दूसरी बार सवाल पूछ रहे हो। मतलब इस सेशन में दो तीन दिन पहले भी आपने पूछा था, और फिर मैंने आपको ग्राफ खोल के बताया था। आपसे पूछे थे मैंने कुछ पॉइंट्स, याद करो। सबके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उन सबके वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, ठीक है। अब तीसरी बार मत पूछना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। चीजों को याद रखो, ओके। कोई चीज कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाया करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाया करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, राइट। तो ये एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ गया। और कोई डाउट किसी को? तो ये पॉइंट आपको किस पे दिख रहा है? तो ये पॉइंट आपको इस ब्लैक लाइन पे नहीं दिख रहा है? तो दोनों पे ही है तो एक्स एक्सिस पे भी है ना। हाँ, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई एक्सिस पे मैं भी नहीं कह रहा हूं है, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस हमने ड्रॉ ही नहीं करी ना, इस फिगर में हमने वाई एक्सिस कहां ड्रॉ करी है? इस फिगर में हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है और लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करी है। ये वाली एक्स एक्सिस है ब्लैक वाली, और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, वाई एक्सिस तो हमने ड्रॉ ही नहीं करी। तो एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर और लाइन सेगमेंट ए बी दोनों पर लाया करेगा, तो एक्स एक्सिस पर तो लाया करेगा ना। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाओ मिही का, उसी से समझ आएगा आपको। आ गया? खोलते आ गया। हाँ, इधर बताओ, मुझे पॉइंट्स बताओ कौन कौन से हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से अब। हाँ, बोलो अब जल्दी से, ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लगा दूं, बी के बोलो।
-4, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लगा दूं, है ना? इनको ज्वाइन कर दूं, इनको ज्वाइन कर रहा हूं। तो इनको ज्वाइन करा तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। ये ए है, ये बी है। इनको एक्स एक्सेस काट रही है किसी पॉइंट पे, चेक करो, है ना? तो ये पी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 नहीं होंगे क्या? अब मैंने उस फिगर में ये दोनों लाइंस बनाई है, कौन कौन सी? एक तो ये एक्स एक्सिस बनाई है, और एक ये लाइन सेगमेंट ए बी बनाई है। मैंने वाई एक्सिस तो बनाई नहीं है ना उसमें, बस इस फॉर्म में नहीं बनाई है जिस फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है वो। इसको घुमा दो ना ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस जो यूं दिख रही है मैंने यूं बनाई है, और जो लाइन सेगमेंट यूं दिख रही है मैंने यूं बनाई है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम यूक्लिड ज्योमेट्री में तो उल्टा सुल्टा बना सकते हैं ना, उसमें हम कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली मार्क नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली 5,4 कहाँ है, एक्चुअली 2,3 कहाँ है, ये हम एक्चुअली मार्क नहीं कर रहे हैं। तो फिर तो कहीं से भी कैसे भी घूम सकता है ना। हाँ बोलो। किस जगह? इस जगह वाई एक्सिस पर जहां पे काटेगा वहां पे होगा ना। देखो ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो वाई एक्सिस पर ये जहां पर भी काटेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मींस y, 0 होगा। लेकिन इस पॉइंट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना, इस एक्सिस का कहीं जिक्र है। जिक्र केवल एक्स एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है ना। ओके, क्लियर? अब आप अंदाजे से देख लो ये पॉइंट किसके करीब आ रहा है। अभी हम आंसर निकालेंगे तो उसके करीब आएगा कि नहीं आएगा। ये 1 और 2 के यानी 1.5 के नजदीक आ रहा है ना। 1.5, 0 के आसपास आएगा। अभी हम आंसर निकालते हैं, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है ना। शुरू करें, अब आ जाएं वापस उधर ही। हाँ जी, सो दिस वॉज द ग्राफ। चलो शुरू करते हैं अब अपन। रेशियो की मदद से निकालेंगे के की वैल्यू। ओ सॉरी, जीरो की मदद से निकालेंगे के की वैल्यू। है यार, सबसे पहले एंड पॉइंट्स। पहले एक्स तब तक नहीं निकल सकता जब तक के नहीं आता। के इस 0 से निकलेगा। पॉइंट गिवन होता है तो रेशियो आ जाता है ना, ये पॉइंट ही तो है। हाँ तो जब अपन रेशियो निकाल रहे थे तो 2 बार हम निकाल रहे थे ना, तो इससे भी रेशियो आ रहा था, इससे भी रेशियो आ रहा था। फिर हम मैच कर रहे थे दोनों से रेशियो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। कल वाला सवाल किया था ना। पॉइंट गिवन होता था, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होता था, वाई कोऑर्डिनेट गिवन होता था, यहां से भी के की कुछ वैल्यू आती थी, यहां से भी कुछ के की वैल्यू आती थी, फिर हम मैच करते थे दोनों से बराबर है या नहीं है। कल किया ना सवाल। तो इस बार हमको दो नहीं गिवन है, एक ही गिवन है, तो एक ही गिवन है तो के की वैल्यू तो आ जाएगी एटलीस्ट, और के की वैल्यू आ जाएगी उससे एक्स आ जाएगा। अभी क्लियर हो गया? चलो, हेयर द एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अरे ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना, यहाँ पे मत मार्क करो इनको। ए एंड बी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे कल मार्क कर रहे थे सेम वही। अब लिखो आर गिवन एस। अब नीचे लिखो क्या क्या गिवन है। एक लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे भी आपके हिसाब से देख लो। कुल मिला के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए सब में पहले ही लाइन अपन ने एंड पॉइंट्स के बारे में लिखी है, और सब में सेम ही लिखी है, लगभग लगभग यही लिखी है जो अभी लिखी हुई है। हाँ, कल नहीं आए थे। हाँ तो फिर तो आपके ये डाउट बिल्कुल वाजिब है, तो घर जाके एक बार वीडियो देखो, ठीक है? कल ही समझाया कि के कैसे ले लिया अपन ने, है ना? और फिर भी ना समझ आया तो फिर कल आगे पूछना आते ही, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ ही जाएगा। अपने आप ही देख लिया करो बेटा, अगर एब्सेंट हो ना तो उस दिन की वीडियो अपने आप ही देख लिया करो, याद सर ने क्या क्या पढ़ाया। हाँ जी, चले आगे। लेट द लाइन सेगमेंट ए पी, let the line segment AB is divided by x axis. Let the line segment AB be divided by the x axis
at the point P. At the point P. So the coordinates of the point of division P are of the point of division P are x, 0. लाइन सेगमेंट ए भी एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है, हम मान लेते हैं पी पॉइंट पे डिवाइड होती है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x, 0 फॉर्म के हो जाएंगे, टाइप के हो जाएंगे। डन। रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग है, वो मान लो। ऑल्सो लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी, ऑल्सो लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन that is m1:m2 b, that is m1:m2 b, रेशियो ले लो k:1। ये सारा अजम्पशन पार्ट हो गया। अब लगा दो साहब सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला स्टार्टिंग में केवल और केवल देखो, पहले अपन क्या करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट इधर लगाते थे, वाई कोऑर्डिनेट इधर लगाते थे, है ना, दोनों निकालते थे साइमल्टेनियसली। इस बार वाई कोऑर्डिनेट का पहले रखो, क्योंकि गिवन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है। तो मिसिंग से के कैसे निकलेगा, गिवन से के निकलेगा ना। तो हम पहले वाई कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे, बाद में एक्स कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे, उल्टा करेंगे आपकी बात। ओके, दोनों साथ में देखो, दोनों साथ में तब लगाते थे, मेरी बात सुनो, दोनों साथ में तब लगाते थे जब सारी वैल्यूज हमारे पास होती थी। इधर की भी वैल्यूज होती थी, इधर की भी वैल्यूज होती थी। अब एक्स वाले कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू ही नहीं है ना हमारे पास, हमारे पास वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की है जो कि 0 है। तो हम पहले वाई वाला लगाएंगे, उससे के निकालेंगे, फिर के की मदद से एक्स वाला निकालेंगे, लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, वी हैव, तो वाई कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला है प्रिंस, बोलो, याद कर गए हो? वाई वाला पूछ रहा हूँ, एक्स वाला नहीं। वाई माइनस m/2 + m। आप बोलो सक्षम। पहले m2, अच्छा वो वाली टर्म पहले लिख रहे हो। बेटा एक कोड याद रखो सारे बच्चे, 10 बार बता दिया, 1 2 2 1, इतना सा कोड याद नहीं हो रहा? 1 2 2 1, m1y2 + m2y1, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1 2 2 1, 1 2 से 2 1 से, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सम ऑफ रेशियोज। इससे सरल कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला थोड़ी ना कि याद ही नहीं हो पा रहा। उसके क्वेश्चंस भी कर लिए फिर भी याद नहीं हो पा रहा। अब इस फॉर्मूला में हम जो जो वैल्यूज हमको गिवन है वो पुटअप कर देते हैं, राइट। तो y की वैल्यू गिवन है हमको 0। अब पुट करेंगे ना वैल्यूज, ये तो फॉर्मूला लिखा है, अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। y की वैल्यू 0, m1, डायरेक्ट k और 1 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पीछे तो y को भी लिख दिया, फिर डायरेक्ट 0 ही पुटअप कर दो। फॉर्मूला तो मेंशन करेंगे एक बार। m1 m2 क्या है, k1 डिवाइडेड बाय नीचे k+1, और y2 और y1 बताओ जरा, क्या है y2 और y1? y2 5, डिलीट हो गया है। हाँ क्या था, फिर से बोलो। y = m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट मीन्स m1 + m2। तो इसमें y की वैल्यू तो है 0, दैट इज, और m1 और m2 क्या है, k और 1, और नीचे k+1 हो जाएगा। हाँ बोलो क्या है y2 और y1? y2 क्या है, 5, y2 है 5, और y1 है -5। ए बी लाइन सेगमेंट ए बी कह रहे हैं ना अपन, तो ए बी में बी के कोऑर्डिनेट्स 2 वाले हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स 1 वाले हैं। तो y2 क्या हो जाएगा, 5, और y1 क्या हो जाएगा, -5।
तो इधर लगाओ 5 और इधर लगाओ -5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो इधर k+1 से 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम 0 ही बनेगा, वो 0 मल्टीप्लाइड बाय k+1। और RHS में k इंटू 5, 5k, और -5 इंटू 1 -5। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बना। 5k और -5 को इधर भेज दो तो +5 हो जाएगा। तो 5 + 0 यानी 5। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 नीचे लेके आओ, 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1। तो k की वैल्यू 1 आ चुकी है भाई। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन क्या बना, 1:1। और 1:1 बना तो फिर क्या पता चला कि वो उसका मिड पॉइंट है। तो अब की बार जब अपन एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो अपन मिड पॉइंट केस से निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार साबित हो गया नहीं इसका मिड पॉइंट है। अगर साबित नहीं होता तो ओरिजिनल फॉर्मूले से निकालते, लेकिन साबित हो गया तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 से निकाल लेंगे। ठीक है, डन। नाउ सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन इज, एक क्वेश्चन का आंसर तो यहां से आ गया कि रेशियो ऑफ डिवीजन चाहिए था ना, दैट इज k/1 माना था हमने, उसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 1 निकाल दी ना आपने, तो आंसर आ गया 1:1। ठीक है, इसके बाद क्या हम लिखेंगे, सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। द पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है ना। नाउ यूजिंग द मिड पॉइंट केस, यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला वी हैव, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट केस यूज करो। मिड पॉइंट केस क्या है मी का, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर ये मिड पॉइंट नहीं मिलता, कुछ और रेशियो मिलता, तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर लेते, इतना सा डिफरेंस रहता। ठीक है, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है, 1, और इधर क्या है -4। तो 1 + -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 - 4 कितना होता है, -3/2 कितना होता है। तो भैया हमारा अंदाजा बिल्कुल सटीक था, 1.5 ही था हमारा अंदाजा। जब अपन ने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स मार्क किए थे, तो 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में ही आ रहा था 1.5 -1.5। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए, हेंस द, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसके बाद, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, क्या, ये क्वेश्चन क्या है पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, x,0 माना था हमने, क्या माना था, x,0। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या, 0.5, -1.5, 0। पॉइंट मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट मतलब पॉइंट का नाम नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब होता है उसके कोऑर्डिनेट्स। कोई बोले पॉइंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के देंगे। तो हमने पॉइंट क्या माना था, x,0। x की वैल्यू मिसिंग थी, अभी निकल गई, तो हमारे लिए पॉइंट क्या बन गया, अब पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या बन गया, -1.5, 0। तो ये तो आ गया साहब रेशियो ऑफ डिवीजन, ये आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, दोनों आंसर्स हो गए हमारे। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6th पे। 6th में हमको 4 पॉइंट्स गिवन है, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। इफ 1,2, 4,5, x,6, 3,5, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स जो हैं किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, किसी पैरेललोग्राम के कोने हैं 4। ये 4 पॉइंट्स किसी पैरेललोग्राम के 4 कोने हैं, राइट। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब अगर आपने इसको, जैसे मान लो पैरेललोग्राम का नाम ABCD रख देते हो आप,
तो आपको ऑर्डर में लेके चलना है इसको। जैसे इसको ए लिया है तो फिर इसको बी लेना है, फिर इसको सी लेना है। इसको आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते कि ए इसको ले लें, बी इसको ले लें, सी इसको ले लें, डी इसको ले लें, ऐसे मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि उसने क्या लिख दिया, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में आपको लेना है। आप स्टार्ट कहीं से भी करो, चाहे से आप ए यहां से स्टार्ट कर दो। आपने कहा सर मैं ए यहां से स्टार्ट करूं, तो फिर आपको बी ये लेना पड़ेगा, फिर घूम के आओ सी ये लेना पड़ेगा, डी। स्टार्ट कहीं से भी करो, वो भी ऑर्डर है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मीका ने बताया कि ए फिर उल्टा बी फिर उल्टा सी, फिर यहां पे ए, ठीक है, बी फिर सी फिर घूम के डी। कुल मिला के कोई भी ऑर्डर फॉलो करो, लेकिन एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो जब कोई भी ऑर्डर फॉलो करना है तो हम सीधे ही चलेंगे ABCD, ऐसे उठपटांग ऑर्डर क्यों बनाएंगे? ठीक है ना, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। एक्स और वाई मिसिंग है क्या कहीं? देखो ये रहे एक्स, ये रहे वाई, यानी कोई ऐसे दो वर्टिसेस हैं जिनके कुछ कोऑर्डिनेट्स मिसिंग कर दिए इसने। एक का एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया, एक का वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया। ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक बार अपन एक रफ पैरेललोग्राम बना रहे हैं, आप लोग भी बनाओ मेरे साथ, फिर आगे की बात। इसमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। एक बार पहले फिगर बनाता हूं मैं, और आप भी बनाओ, बनाओ आप भी बनाओ। अभी हम वो भी पता लगाते हैं कि जरूरत है या नहीं है। समझा दिया था आपने? ओ, क्या नाम है, तन्मय? समझा दिया? अब जो जो भी समझाया उसको इम्प्लीमेंट करके बताओ। ठीक है, ऑर्डर में लिख देते हैं साहब। ए, इसको लिख लेता हूं मैं ए। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्डर फॉलो करते हैं, ऐसा है ना? चाहो तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, पर जनरली जो करते हैं वही कर लेते हैं ना। ए को ये ले लो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,2। बी अगला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4,y। सी अगला, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x,6। डी अगला, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3,5। ऑर्डर में ले लिया भाई, ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है। हाँ तन्मय, आप कुछ कह रहे हो, अब बताओ। तन्मय के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ कैसे? अच्छा, आप में से भी किसी को लगता है कि सेक्शन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, उसके बिना भी हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलो आप बोलो। डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालेंगे? ए और डी। एडी, डिस्टेंस एडी निकाल लेंगे। इधर, अरे सब इधर सुनो। क्या हुआ? क्या हो गया? पैर लग गया तो क्या वो इतना क्या बैग गिर गया तो पुलिस बुलाएं? इतना क्या हंगामा हो गया, उठा के रख दो। चारों लोग घुस गए उसमें, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा कि चूहा आ गया। चलो इधर देखो। हाँ जी, तन्मय कह रहा है डिस्टेंस एडी निकाल लो। तो क्या हम डिस्टेंस एडी निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस एडी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अच्छा, डिस्टेंस एडी जो हम निकालेंगे वो एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी। मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं लिख देता हूं। एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, बोलो? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए भी न्यूमेरिक हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी भी न्यूमेरिक हैं, तो डिस्टेंस एडी न्यूमेरिक वैल्यू निकलेगी। आगे बोलो। हाँ बिल्कुल होती है। सीबी की डिस्टेंस किस फॉर्म में निकलेगी पहले तो वो बताओ। न्यूमेरिक निकलेगी क्या? किस फॉर्म में निकलेगी? अलजेब्रिक में भी किस किस फॉर्म में? सी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स है और बी के कोऑर्डिनेट्स में वाई है। तो ये जो निकलेगी एक पॉलिनोमियल फॉर्म में निकलेगी, जो कि एक्स और वाई का होगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? जिसको हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड वाई। इस फॉर्म में निकलेगी, समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर, इस तरीके से कुछ निकलेगी, राइट? हाँ। अब जब आप, ये कह रहा है कि एडी और सीबी बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। ये लॉजिक यूज किया गया। तो एडी को सीबी के बराबर जब हम रखेंगे, तो यहां पे एक न्यूमेरिक वैल्यू और वहां पे एक पॉलिनोमियल जो कि एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो उससे एक्स या वाई निकल सकता है क्या? हाँ, अकेला वहां पे एक्स ही होता, यहाँ पे एक न्यूमेरिक फॉर्म होती, या अकेला वाई होता, तब तो ये लॉजिक ठीक था, क्योंकि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग हो तो निकल जाता है।
लेकिन एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल मिसिंग है तो निकल सकते हैं क्या दोनों? एक भी नहीं निकल सकता। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा ये। अब अगला लॉजिक ये है कि आपने एडी को बीसी से इक्वेट किया तो आप सीडी को भी तो इससे इक्वेट करो, दो अपोजिट साइड दोनों इक्वल होती है ना। तो मुझे बताओ आदित्य, सीडी जो डिस्टेंस निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? सीडी न्यूमेरिक, एक्स नहीं दिख रहा आपको? एक्स की फॉर्म में निकलेगी है ना। सीडी वाली डिस्टेंस किस फॉर्म में निकलेगी? एक्स की फॉर्म में। ये सीडी हो गई। सीडी को कैसे इक्वेट करेंगे हम? ए बी से। ए बी वाली डिस्टेंस किस फॉर्म में निकलेगी? वाई वाली फॉर्म में नहीं। तो अगेन ये एक्स और वाई की इक्वेशन बन गई, और वो ऑलरेडी एक्स और वाई की इक्वेशन एक और है। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास एक्स और वाई में, तो दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या बोलो? निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अब सुनो क्यों। अब सुनो क्यों। दो वेरिएबल दो इक्वेशन वाला जो चैप्टर का नाम था, वो चैप्टर का नाम कोई रिकॉल करके बताओ, याद करके बताओ, चैप्टर का नाम क्या था? अच्छा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपकी ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेंगी। आप होल स्क्वायर नहीं करेंगे क्या डिस्टेंस निकालने के लिए? आप होल स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे? ये एडी डिस्टेंस बिना होल स्क्वायर करे निकल जाएगा। तो आपकी एक्स और वाई में इक्वेशन बनेगी ना, वो क्वाड्रेटिक बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तो टॉपिक ही नहीं सीखा ना कोर्स में। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता तो ये सॉल्वेबल था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो एक वेरिएबल में हो, क्योंकि उतना ही सीखा है। कैसे हटा दोगे? तो फिर जो एक्स वाली टर्म है वो रूट एक्स में चली जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म्स भी तो होंगी, किसी का स्क्वायर फिर एक्स। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें ए एक्स स्क्वायर भी मिलता है, उसमें बी एक्स भी मिलता है, उसमें सी भी मिलता है। अब आप होल स्क्वायर कर दोगे तो पावर फोर बन जाएगी। और अगर आप रूट कर दोगे, तो रूट कर दोगे तो एक्स के ऊपर भी तो रूट आएगा, उसका क्या करोगे? फिर रूट एक्स वाली इक्वेशन बन जाएगी, साथ में रूट वाई भी है। तो ये इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये देखने में जितना लग रहा था कि यार इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला से ही सोल्व हो जाता है और एक सेक्शन फार्मूला की जरूरत ही नहीं है, तो वो इतना बेवकूफ नहीं है कि डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला वाली एक्सरसाइज में रख के देगा। नहीं है ना इतना बेवकूफ। तो होगा तो सॉल्व सेक्शन फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से कब सॉल्व होता, कोई बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस फार्मूला से कब सॉल्व हो सकता था? जब जब ये x और y है ना, ऐसे एडजेसेंट ना रख के यूं डायगनली रखे हुए रहते, जैसे x तो होता यहां और y होता यहां, तो भी नहीं सॉल्व हो सकती थी। केवल और केवल तभी सॉल्व हो सकती थी जब एक्स और वाई ना होके केवल एक ही वेरिएबल मिसिंग होता, या तो एक्स मिसिंग होता या वाई मिसिंग होता, तभी। डायगोनल में भी नहीं होती, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स में बनती, ये इक्वेशन वाई में बनती, तो अल्टीमेटली एक्स और वाई की इक्वेशन है। और ये इक्वेट करते तो भी अल्टीमेटली एक्स और वाई की इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन एक्स और वाई की है, तो वही घूम फिर के बात यही आ जाती। तो ये तभी सॉल्व हो सकता था डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, जब ये एक्स और वाई की जगह केवल एक ही वेरिएबल मिसिंग होता, केवल एक्स मिसिंग होता। राइट? क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब यानी कि लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही। अब वो सोचो वो कैसे लगेगा साहब? सेक्शन फॉर्मूला में तो कोई पॉइंट आता है, कुछ डिवीजन होता है, कुछ रेशियो मिलता है। ना तो यहाँ कोई पॉइंट है जो किसी को डिवाइड कर रहा है, ना कोई रेशियो है, तो वो कैसे लग जाएगा? सोचो, जब तक मैं कुछ प्रेजेंटेशन रेडी करता हूं आपके लिए। सोचो सोचो, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हेयर द वर्टिसेस ए बी सी डी। बेटा आप सोचो, लिखना बाद में। सब अपनी अपनी नोटबुक दिखाना एक बार दूर से ही। कुछ बनाया नहीं क्या फिगर ये? नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ, अर्शिता को। ये वाला फिगर बना लिया? अब बनाओगे? किससे बनाओगे? आपने क्यों नहीं बनाया पेंसिल से? हाँ, और आप मेरी नाक के नीचे बैठ के ही पेन से बना रहे हो? हाँ, मतलब बगल में बैठा है, फिर भी डर नहीं लग रहा? और
बना तो रहा है, और ये ऐसा पैरेललोग्राम देखा है कभी किसी ने? हाँ, पहले ऐसे ये मैंने ऐसे बनाया है? नहीं, पहले बनाया था ना। पहले भी ऐसे नहीं बनाया भाई, पैरेललोग्राम भी बनाया था पहले भी। और मैंने कैसे भी बनाया, पैरेललोग्राम की शेप आपको पता होनी चाहिए भाई। 10th में पढ़ रहे हैं हम, 7th क्लास का बच्चा पैरेललोग्राम बना देता है भाई, कैसा होता है वो? एग्जैक्ट नापचोक नहीं करनी, पर उसकी शेप एटलीस्ट पैरेललोग्राम की तरह दिखनी चाहिए। और पेंसिल से बनाएंगे सारे फिगर। नेक्स्ट टाइम से पेन से बना हुआ मिला तो पनिशमेंट मिलेगा, अच्छा वाला। अच्छा वाला। अब बना के दिखाओ, फिर मैं बताता हूं कैसा होगा। ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। बेटा पेन से बनाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। अब हम 100 बार एक चीज सही करें और एक बार गलती करें, उसी में पकड़े जाएं, तो फिर एक बार भी क्यों करें? क्योंकि मेरे को दिख गया, मेरी नजर चारों तरफ रहती है, मेरे को दिख गया कि मेघा हमेशा सही कर रही है, अभी गलत कर रही है। ए 1,2, बी, बी के क्या है? 4,y, सी, सी के क्या है? x,6, एंड डी, डी के क्या है? 3, हो गया नोट डाउन? और कुछ सोचा है किसी ने सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? कल आप चारों वहां बैठेंगे और आप चारों यहाँ आएंगे, ठीक है ना? और 2-2 दिन में ये सीटें बदलते रहेंगे। किसी को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है किसी सीट का ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, हवा में बढ़िया लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ टीचर के बगल में बैठोगे ना तो तेज हवा में पसीना आएगा, वो भी महसूस करो जैसा भी इसको आ रहा है, प्रिंस को। हाँ, बताइए, कुछ सोचा? बोलो तन्मय। मेरे तो एक ही था डिस्टेंस फॉर्मूला, वो लगाया नहीं आपने। हाँ आप बोलो। कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ, मतलब करके दिखाओ, आई मीन करो, बताओ कौन सा कंस्ट्रक्शन कर। क्या कंस्ट्रक्ट करूं बोलो? चिड़िया बना दूं? हाँ आप बोलो। सक्षम। ए डी को, ए की साइड या डी की साइड? अब डी की साइड तो जगह नहीं बची, तो ए की साइड ही करें। तो ये लो, उसको जो आप कह रहे हो ना लंबा कर देंगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंड कर देंगे। तो यूज प्रॉपर लैंग्वेज। एक्सटेंड डीए क्या कर लिखेंगे हम? जो आप कह रहे हो ना उसको हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंड डीए। अगर मैं कहता हूं एक्सटेंड एक्सटेंड डी ए, तो ए की साइड से एक्सटेंशन होगा। और अगर मैं कहूंगा एक्सटेंड ए डी, तो डी की साइड से एक्सटेंशन होगा, मतलब टर्मिनल पॉइंट पे एक्सटेंशन होता है ना। तो ये एक्सटेंशन हो गया। हाँ आप बोलो, आगे बोलो। बी ए को भी एक्सटेंड करूं? ये लो। नाउ व्हाट? और कितना एक्सटेंड करूं वो तो बताओ। इनफाइनाइट तक ले जाऊंगे? ये लो, इनफाइनाइट तक ले गया। इनफाइनाइट का मतलब एरो होता है। आगे। हाँ, सक्षम के माइंड में कोई चीज आई अचानक। वेरी गुड। अरे भाई, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल नाम की चीज सुनी है किसी ने? वो भी होती है। बनाओ। साइड्स को एक्सटेंड नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो डायगोनल एसी खींचो और डायगोनल बीडी खींचो। और डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी जहां पे इंटरसेक्ट करें, उसको मार्क कर दो पॉइंट पी। वो है हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो कि सेक्शंस बनाएगा। एक्चुअली ये पी पॉइंट है जो कि सेक्शंस बनाएगा। और ये पी पॉइंट किसको, किस पर सेक्शंस बनाएगा? डायगोनल्स पर सेक्शन बनाएगा, क्योंकि डायगोनल्स भी तो लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट पे सेक्शंस बनाता है, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये भी तो लाइन सेगमेंट है कि नहीं है? डायगोनल्स भी। डायगोनल से एक ही में आएगा वेरिएबल में। हाँ, बी डी। तो मैं डायगोनल एसी को डायगोनल बीडी से कंपेयर ही नहीं करूंगा ना, अभी देखते हैं, बताता हूँ, रुक जाओ। मैं डायगोनल एसी का काम ही अलग करूंगा, डायगोनल बीडी का काम ही अलग करूंगा। ठीक है, हो गया है नोट डाउन। डायगोनल्स खींच दी। अब पहले तरीका सुन लो सारे बच्चे कि करना क्या है, फिर अपन प्रेजेंटेशन पार्ट करेंगे। देखो भाई, कोई भी एक डायगोनल पहले पकड़ लो, या तो एसी या फिर बीडी। लेट से मैंने डायगोनल एसी को पकड़ लिया,
तो अब वो वहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं डायगोनल एसी को अलग से खींच देता हूं। खींच दिया, ये मान लो क्योंकि जब तक वो सीधा नहीं रखा जाता ना तो मेरे को ये सेक्शन वेक्शन समझ नहीं आता, तो मैंने सीधा कर दिया डायगोनल। तो ये डायगोनल एसी है। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो और सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो। x,6। इस पे पॉइंट पी है, इस डायगोनल एसी पे पॉइंट पी है, कोई बताएगा कहाँ है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट या इधर उधर? एग्जैक्टली मिड पॉइंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वो इसको बाइसेक्ट करता है और ये इसको, यानी कि ये पॉइंट पी दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। ये एसी का भी मिड पॉइंट है और ये बीडी का भी मिड पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स एवरेज निकाल के आ सकते हैं। तो इसके एवरेज देखो, ये x है और ये 1 है, तो 1 और x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + x डिवाइडेड बाय 2। और ये 2 है और ये 6 है, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या? बोलिए। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दूसरे डायगोनल से निकालो, ये तो AC डायगोनल था ना? क्या? अब दूसरा डायगोनल पकड़ लो, BD। तो BD के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स बोलो 4y, और D के बोलो। अब इस BD डायगोनल पर भी P एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ही होगा। अगेन मिड पॉइंट पे होगा तो मिड पॉइंट कैसे, इसके भी निकालो। तो 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7/2, और y + 5 डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? अब ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपने दो दो बार निकाले हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही तो पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है ना? तो जैसे ही आप इस देखो, इधर से x कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में, लेकिन इधर से x कोऑर्डिनेट न्यूमेरिक फॉर्म में। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा। इधर से y कोऑर्डिनेट न्यूमेरिक फॉर्म में, तो इधर से y कोऑर्डिनेट वेरिएबल फॉर्म में, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो y आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट सेम है तो कंपेयर करेंगे ना हम इसको इससे और उसको उससे, तो वहां से x आ जाएगा और वहां से y आ जाएगा। समझ आया? हाँ जी, मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको खत्म करते हैं। नाउ वी ड्रॉ द डायगोनल्स ए बी, ए सी, सॉरी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट होता है पैरेलल, बना दो और ऊपर GM, पैरेललोग्राम। जैसे ट्राइंगल का शॉर्टकट होता है ना इसे, ठीक है? पैरेललोग्राम ABCD एंड let them intersect each other at the point P। और पॉइंट P के हाल फिलहाल कोऑर्डिनेट्स मान ले कुछ, मान ले। तो वैसे तो जो सेक्शन बनाता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन बनाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम x और y मानते हैं। बट अभी x और y नहीं मान सकते इस सवाल में। क्यों? क्योंकि x और y एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माने हुए हैं। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स सेम थोड़ा ना होंगे, तो कुछ और मानना पड़ेगा। सो लेट्स से a और b मान ले, स्मॉल a और स्मॉल b। तो फिर क्या माने? mn माने। mn फिर रेशियो हो जाता है, कुछ ऐसे चीज मत। पी क्यू, स्मॉल p स्मॉल q, हाँ चलो ये ठीक है। स्मॉल p, क्या? s और t। s फॉर, किसी का नाम s से शुरू होता है क्या? तो यहाँ पे क्या कंपटीशन चल रहा है क्या? मतलब तो एक दूसरे की बात काटनी है। p और q लिखो, स्मॉल p स्मॉल q। हमेशा कोऑर्डिनेट से स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, है ना? पॉइंट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो पॉइंट p है तो कोऑर्डिनेट भी p ले लेते हैं और अगला q ले लेते हैं, राइट? नाउ वी नो दैट। अब यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। द डायगोनल्स, आपको अधिक दिख कैसे रहा है वहां से?
तो इतनी सारी जगह पड़ी है तो भी यार कोने में घुस के थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा करो सारे लोग। अभी दिख तो रहा है लेकिन इससे आंखें कमजोर होती है। आंखों को जबरदस्ती क्यों कष्ट देना। बाइसेक्ट ईच अदर। सो सो पॉइंट पी, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स पी कॉमा क्यू लिए हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, इज द मिड पॉइंट ऑफ both the diagonals AC and BD। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स AC एंड BD। तो एक एक डायगोनल पकड़ना है ना, दोनों का मिड पॉइंट है ये। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं अब। इतना हो गया नोट डाउन, जल्दी करो। चलो, नाउ इन डायगोनल AC कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग व्हाट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, सेक्शन फॉर्मूला। और मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल अचानक से कुछ पूछ दें तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। इन डायगोनल एसी यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू, तो मिड पॉइंट केस का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड क्यू का फॉर्मूला क्या है, y1 + y2 डिवाइडेड, बातें नहीं। ठीक है, वैसे ही x और y होते हैं लेकिन इस केस में हमने पी और क्यू लिया है। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल ए सी ले रहे हैं ना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स जोड़ने हैं, ए के यानी कि 1 और x को जोड़ना है, x1 + x2 क्या होंगे 1 और x, और y1 + y2 क्या होंगे 2 और 6, जोड़ो और लिखो। 1 + x डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये, और ये हो गया, y कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 और 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 8/2 विच इज इक्वल टू 4। ओके, डन। अब ये p की वैल्यू है ना, और ये q की वैल्यू है, इसको तो मार्क कर दो इक्वेशन 1, इसको मार्क कर दो जो q की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2। अब दूसरा डायगोनल उठाओ और अगेन p और q निकालो, और ये काम अब आप अपने आप करो। ये का ये स्टेप्स लिखेंगे फिर से, और फिर से p और q की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 3 और 4 मार्क कर देंगे। फॉर्मूला दोबारा मत लिखो, चाहे से एक बार लिख लिया तो सीधे लिख दो। ठीक है, सो क्या लिखा आपने, डायगोनल चेंज कर दिया, नाउ की जगह अगेन इन डायगोनल AC की जगह क्या कर देंगे BD, यूजिंग द मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला। P की और Q की वैल्यू बताओ क्या होगी, PQ। तो अब की बार x1 y1 होंगे B के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 होंगे D के कोऑर्डिनेट्स, BD है ना। तो B x1 + x2 करेंगे, दैट मीन्स 4 + 3 करेंगे,
और y1 + y2 करेंगे, दैट मीन्स y+5 करेंगे, डिवाइडेड बाय टू तो करना ही है। 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे y प्लस क्या था, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके 8/2 यानी कि 7/2 आया, सॉरी 8/2 नहीं 7/2, 7/2। तो ये पी और क्यू की जो इक्वेशंस मिली, ये तीसरी और चौथी मार्क कर दो। फाइन। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। 1 और 3, 1 और 3 को कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और 2 और 4 को कंपेयर करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इस 1 और 3 में दोनों में पी की वैल्यू है, और 2 और 4 में दोनों में क्यू की वैल्यू है। ठीक है, शुरू हो जाओ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from equation 1 and equation 3 we get, तो इक्वेशन 1 में p की वैल्यू क्या है बोलो, 1 + x/2 क्या है, और इक्वेशन 3 में p की वैल्यू क्या है। तो दोनों इक्वेशन से p की वैल्यू को कंपेयर कर दिया अपन ने। 2 से 2 काट सकते हैं हम डायरेक्ट, इधर भी डिनोमिनेटर में इधर भी डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 7 - 1 दैट इज 6। और इधर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी गेट Q की वैल्यू क्या है, दोनों जगह से, इधर से Q की वैल्यू है 4, और उधर से Q की वैल्यू क्या है, y+5/2। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो y+5 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 = 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 5 को उधर भेजेंगे, 8 - 5 दैट मीन्स 3। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x and y आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x and y आर, जो भी आई है, hence the required values of x and y are 6 and 3 respectively। वी गेट के बाद कॉमा लगाया है, 4, इधर से 4 है, इधर से ये है, इन दोनों को कंपेयर करो, क्यू की वैल्यू को कंपेयर करो दोनों से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव a nice day, keep learning, and bye bye।